चलिए सब लाइन में आइए, लाइन में आइए। मैडम आप भी लाइन में चलिए, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा इधर, समझे? मैडम इधर स्कूटी अलाउड नहीं है, उधर पार्क करिए। चलिए चलिए उधर पार्क करिए, 10 रुपए लगेगा। ये क्या दादी, कुत्तों से सावधान की बजाय भूतों से सावधान क्यों लिखा है? जिस घर में जो चीज होगी उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बकवास सुना रही हो। ये बकवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पति अगर गुस्से से देख भी लेते तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देखकर शेर का भूत भी चूहे का भूत बन जाता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओं ने मेरे पति को काट लिया। उन कुत्तों की आत्माओं को ऐसा धोया, ऐसा निचोड़ा कि भौंकना भूल गए। आज तक घर की फ्री में पहरेदारी कर रहे हैं। आगे जा, उनकी पूंछ पर पाँव मत रख देना। हाँ, किसकी पूंछ पर दादी? उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दादी बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो, मैं हूँ ना। Daffy, sit down. I said sit down, Daffy. Daffy, darling, relax. देसी आत्मा से बात करने के लिए 5,000 और अंग्रेजी आत्मा के लिए 10,000। हाँ, मैं बैंक से आई हूँ, काशमोरा सर से मिलना है। ओह, तो ये बात है। Daffy, इनसे हाथ मिलाओ। Come on, come on. क्या बात है? आप तो डरती हैं। नो नो, क्या माँ, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया। देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी इसीलिए लेट हो गया। थोड़ी देर भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिगाड़ के रखा हुआ है। पिला दीजिए, मम्मी इन्हें खून पिला देंगी। आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खून देखकर लार टपकाने लगती है। इस जगह की खासियत क्या है? भक्त अंडे और दूध चढ़ाते हैं। अंडों को नागदेव के बिल में डालिए, वो भी बिना फोड़े। हुंडी पर भीड़ मत लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना दूध दान दोगे, खुशबूदार चाय की तरह जीवन में समृद्धि की महक बढ़ेगी। भक्तों, जैसे ही अंडा फोड़ोगे, जीवन की फूटी किस्मत संवर जाएगी और उसकी जायकेदार भुर्जी बन जाएगी। मेरा कोई धर्म नहीं है हो, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। मैं सर्वव्यापी स्वयं परमेश्वर हूँ। जिनके एडवांस पेमेंट आ गए हो वो जरा धीरज रखें। आत्मा के ऑनलाइन आते ही आपका भविष्य पूछा जाएगा। सिर्फ हुंडी के आगे हाथ जोड़ने से जीवन नहीं सुधरेगा। सुन रहे हैं मैडम? तुम्हारे लिए वो सिर्फ हुंडी है, मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मुंह है। इधर उधर क्या देख रही हो मैडम? इसमें डाली हर एक कौड़ी किसी गरीब की जीवन में खुशियाँ ले आएगी। 2 अनाथ बच्चों की स्कूल की फीस ही डाल दो। अरे 10 अनाथ बच्चों की बोलना चाहिए था। हरी भरी रहो। यू काम। एक्सक्यूज मी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटी। दुखियारी डॉलर लेके आई है। मैं बैंक से आई हूँ पर। बैंक से आई हो? यू कम फर्स्ट, यू गो बैक टू योर कंट्री। हो कुछ पैसा वैसा लाई हो? उसके लिए नहीं, काशमोरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है। अकाउंट में पैसे डाल दिए? अभी तक तो नहीं। पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब कुछ लेकर आई हूँ। तो उसका मैं क्या करूँगा? कैश है तो ऐस है। सॉरी अंकल, ये सब तो सिर्फ काशमोरा सर को देना है। खाली अकाउंट का थेपला बनाऊंगा क्या? उस डॉलर वाली बुड्ढी डोल को भी भगा दिया। किधर गई वो? ये मेरी थीसिस के लिए है। जीसस कहा? तुम क्रिश्चियन हो? नहीं, मदर मेरी क्रिसमस हो? जीसस नहीं सर, थीसिस मतलब रिसर्च के लिए। मैं भूतों और आत्माओं पर रिसर्च कर रही हूँ, उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। अब तक जितने भी तांत्रिक मिले, 1 नंबर के पाखंडी निकले। आप जैसे स्वामी बनके भूत भगाने का बिजनेस करते हैं, उन्हें तो चप्पलों से मारना चाहिए। सॉरी सर, मुझे गलत मत समझना। मुझे जितने भी तांत्रिक मिले सब चोर निकले। मैंने अपनी थीसिस को ड्रॉप करने का भी सोचा, लेकिन उसके बाद मैंने काशमोरा सर का शो देखा और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी। आज छत पर कौओं के लिए पिज्जा नहीं रखा? ओह, मैं भूल गई। देखा, दादाजी भूखे रह गए ने। मशरूम पिज्जा का ऑर्डर दे दो। केयरलेस। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे होने का एहसास नहीं होने दूंगी। एक कोने में बैठकर बिना आवाज किए अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूंगी। कैमरा से शूट करोगी? सिर्फ इतना ही? टीवी चैनल में उन्हें बेचोगी नहीं?
जिस भी पवित्र मंदिर में कैमरा और इलेक्ट्रिक आरतियों ने प्रवेश किया है, भगवान वहाँ से लोकसभा के एमपी की तरह वॉकआउट कर गए हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरा भगवान बहुत प्यारा है। यू मैं गो। कैमरा नहीं लाऊंगी सर, लेकिन अगर आपने अलाउ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाख रुपए दान दे दूंगी। क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दिल पिघलने लगता है। 1 लाख एडवांस दे दो। सॉरी सर, काशमोरा सर को ज्वाइन करने के बाद। गई भैंस पानी में। ये कौन है? चला जा, आ जा। क्या मांगता है? आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था, उसकी एटीएम पासबुक चेक सब कुछ लेकर आई हूँ। अब निकल। सर, ये तुम्हारी चेली असिस्टेंट बनना चाहती है। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं प्रोफेसर दिखता हूँ? फुट ले। कॉल दोबारा आना। कुछ बोलिए ना प्लीज। कॉल क्या, परसों भी आने की जरूरत नहीं है। चलो चलो जाओ यहाँ से, बेटे का फैसला फाइनल है। गेट आउट, गेट आउट। कॉल गेट इन, कॉल गेट इन। रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फैमिली के सनसनीखेज मर्डर का केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिससे मिनिस्टर बहुत परेशान है। वो राजेश का केस सीबीआई के पास चला गया है। उसे क्या फर्क पड़ता है? जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। इस सीबीआई, एफबीआई सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विघ्न हैं ससुर, तुम चिंता ना करो। राहु छठे घर में से चंद्र पर दृष्टि डाल रहा है। एक अल्पकाल ग्रहण है, छोटी मोटी चिंता आएंगी। अरे तुम्हारे जैसे देश के सेवकों पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई। तुम बस कर्म करो और फल की चिंता हम पर छोड़ दो। स्वामी जी, दरअसल दिल बहुत बेकरार है। दिल को जरा काबू में रखो। अगर राई का तेल खाते हो तो थोड़ा मीठा तेल खाना शुरू करो। और बिटवा जरा अच्छी सोबत में रहा करो। ये किन लोगों को पाल रखे हो अपने आसपास? अब तुम जाओ, हमें लघु शंका आई है। ओहो, चलता हूँ स्वामी जी। खुश रहो। काशमोरा ने साइंस में टॉपर होकर भी ज्योतिष शास्त्र और तंत्र में गहन खोज करके बहुत सी आत्माओं उससे बात की हो, पर वो ठस से मस्त नहीं अकाउंट होता। डिटेल्स दे दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगी। तुम पर गरीबों का आशीर्वाद बना रहे। कॉल 4:20 पे आ जाना, काम हो जाएगा। और आमला जी पिताजी, इसे मेरे अकाउंट का नंबर दे दो, ये रकम जमा करवा देगी। 50100005965721 IFSC 0024। इकडे काय करती? आपके पापा ने मुझे यहाँ 4 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन समझ में नहीं आया शाम के या सुबह के, तो सेफ्टी के लिए मैं सुबह के 4 बजे आ गई। तेरे पास का डबल भेजा है, ये तारे को बैंक दिखे जो सुबह सुबह ड्यूटी बजाने आ गई। मुझे सैलरी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको अपने होने का एहसास भी नहीं होने दूंगी। जैसे आत्मा ही नहीं दिखाई देती, मैं भी नहीं दिखाई दूंगी। किसने बोला कि मैं आत्माओं को नहीं देख सकता? कूल सर, इसीलिए तो मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही हैं जो मदद कर सकते हैं। प्लीज सर। थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माएं डराती क्यों हैं? कल आ जा। थैंक यू वेरी मच सर। क्या करने वाली है? आत्माएं और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनेस का शटर डाउन। कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डीएनए में फ्रॉडनेस है। हर फील्ड की तरह इसमें भी फ्रॉड्स हैं। उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता ना, वो गलत होगा। कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ये एक तरह का मास हिप्नोटिज्म है, मेंटल कंडीशनिंग। दिमाग में बस वहम डालना होता है। याद है एक जादूगर ने कुछ मिनट्स के लिए ताजमहल को गायब कर दिया था,
पर वास्तव में वो वही था। यानी आत्मा का कॉन्सेप्ट एक छलावा है, अंधविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं, ये बहस का विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं, उन्हें एक्सपोज करना ही मेरी थीसिस है। मुझे प्रूव करना है ये एक फ्रॉड बिजनेस है। मतलब काशमोरा फ्रॉड है, यही पता लगाना है ना? अरे इसमें पता क्या लगाना, वो तो कंफर्म 420 है। मुझे बस एविडेंस ढूंढना है, दैट्स ऑल। भाई कभी रूह भगाते थे, अब मच्छर भगा रहे हैं। गुस्सा करने से क्या होगा, यही सच है। जिन्नात से निजात पाने के लिए लंबी कतारें लगती थी, अब कब्रिस्तान सा सन्नाटा है। बुरे जिन जैसा है ये काशमोरा। अरे बकरीद में तो हमसे मुफ्त की बिरयानी उड़ाता था ये, और अब हमारे ही खाने के वांदे हो गए हैं। उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा भाई। यही हाल रहा ना तो हम दोनों को पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। भाईजान, काशमोरा स्वामी का आश्रम किधर होगा? चिरकुट। क्या लोग हैं? नाग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्टॉक। मैं इनकी बाद में खबर लेता। लगता है यहाँ पे सबके सब बेगैरत हैं जी। और ये केम छो भाई, मजा में? अपने बेटे को बुलाओ जी। बेटे को? काशमोरा वो इस वक्त ध्यान लगा रहा है। पापा मोटर चला दो, पानी खत्म हो गया। गुसल खाने में ध्यान लगा रहा मियाँ? जगह मायने नहीं रखती, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। बेवकूफ मत बनाओ मियाँ। अंडे और दूध कहाँ को जाते, इस बात का हमको पूरा इल्म है। वो अंडे नागराज के पास जाते हैं, दूध योगराज को सप्लाई होता है। अच्छा मियाँ, फिर वो चाय और ऑमलेट की दुकान पे तुम्हारी फोटो क्यों? किसे टोपिया पिनाते जी? वो सब तुम्हारी तो है ना? है? अरे गलत, दुकानदारों ने आउट ऑफ लव गुड लक के लिए लगाए। बस भी करो मियाँ, लाफिंग बुद्धा की तरह हंसना बंद करो जी। बंडलबाज कहीं क्या चाचा जान? ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी घड़ी के अंदर उबाल आ गया है। तबीयत तो ठीक है ना चाचा? बेटा मेरी तबीयत दुरुस्त है। आज भी मैं 10 लोगों को एक साथ पछाड़ सकता हूँ। धक्का क्यों मार रहे मियाँ? अरे माफ करना हो, जानबूझ के नहीं किया। जब से तुम लोग आए हो मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी। मोटा भाई, नजर उतारने का उपाय है, एक बरगद के पेड़ पर कील गाड़ दो, धंधा फलने फूलने लगेगा बरगद के वृक्ष की तरह। क्या बात है मियाँ, हकीम को इलाज सिखा रही। चाचा जान भेजे में क्या चल रहा है, उगल डालो। बेटा आज तक का इस शहर में सब लोग बिना भेदभाव के अमन से रहते थे और मजहब का कोई मसला नहीं था। घुमाओ मत, डायरेक्ट पॉइंट पर आओ ना। पॉइंट पे? अरे ये पॉइंट क्या कर रही? मुझे फैसला चाहिए मियाँ। देखो आज के बाद मुसलमान भाई मेरे पास आएंगे और वो क्रिश्चियन लोग उसके क्या नाम है उसका? हाँ वही झाड़ फूका करने माइकल के पास। जब से तुम लोग आए हो, कोई भी मजहब या धर्म हो, भूत या जिन उतारने सिर्फ तुम लोगों के पास आते। ए काशमोरा मियाँ, हम भी तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करते हैं। मोटा भाई, हमें यकीन नहीं होता, क्या तुम धोखाधड़ी करते हो? ओ मियाँ, मैं अकेला धोखाधड़ी नहीं करता। काशमोरा मियाँ, तुमने तो अपनी गैरत को दीवारा पे टांग दिया और वहाँ देखो नाग देवता को दूध नहीं चाय ऑमलेट पिला रही। अरे चाचा क्यों गुस्सा हो रहे हो? किसी दिन मैं आपको भी टीवी पे बुलाता हूँ। रुको मियाँ, देखो यही बातों तो समझा रहा मैं। है तुम टीवी पे एक्टिंग करके तांत्रिक लगते मियाँ, और हमको तो एक्टिंग तक नहीं आती। अपन सिखा देगा एक्टिंग तुम्हें। इस उम्र में तुम हमसे क्या एक्टिंग कराएंगे मियाँ? तुम्हारी जैसी हाथ सफाई और जादू के कमाल हमको थोड़ी ही आते। ये सीखने के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। सुनो, ये जादू है वहाँ बाहर रोडा पे ऐसा जादू सड़क छाप जादूगर झोला में लेके घूमते मियाँ, और भोली भाली आवाम है इसे 100% सच समझ बैठती क्या? लेकिन ये गलत है। मुझे भी बिजनेस में हिस्सा चाहिए क्या? तो मुझे तेरी भी कमाई से हिस्सा चाहिए। तेरे बाप की उम्र का हूँ बेटा। अरे मियाँ समझाओ इसको, आज हड्डियाँ अपन तोड़ तेरे को डालेगा। बताएगा। मर जाएगा, छोड़ दे। पापा देखो यहाँ का थानेदार मेरा बहन हुई है, अगर शिकायत की तो तुम लोग अंदर हो जाएंगे। बाद में मत बोलना मेरे को। क्या खामोश निकलो इधर से। अपने बहनों को भेज देना, उसकी लाइफ भी सेट कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। ए मियाँ, तू हमको बर्बाद करेगा? तू हमको सड़कों पे लाने की सोच रहा? मैं तेरा असली चेहरा सामने लाऊंगा। सुन ले, कल पुलिस को लेकर आता मैं, तुम्हारा धंधा चौपट करवा के तुम्हें जेल भिजवाता। मर्दा की औलादे तो घर पे चले ना। भक्तजन पधार चुकी है, अब इसे कलेक्शन शुरू कर लूंगा तो रात तक 2-3 लाख रुपए जमा कर लूंगा। ये काशमोरा, वो भाईजान पुलिस को ले आया, पूरी फौज साथ में आई है। जल्दी सब कुछ छुपा दो, और हाँ नाक के बिल को किसी और के बिल में छुपा दो। काशमोरा
कौन है वो? मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो। मैं साड़ियाँ बेचता हूँ। ये देखो मैंने सैंपल पहना है, 2 पे 5 फ्री है। तुम्हारी बीवियाँ कितनी है? पिताजी आपने मेरा शॉल देखा? और यह बड़ी शरारती बच्ची है, कॉलोनी के हर आदमी को पिताजी बुलाती है। यू प्लीज कंटिन्यू। आपको एसीपी ने बुलाया है। संत बन के भोली भाली औरतों का जेवर चुराता है, दूध भगाने का ढोंग करके गरीबों का खून चूसता है। खून चूसना किसको कहते हैं ना, मैं तेरे को बताता हूं। आज के बाद से काला जादू नहीं करूंगा साहब। तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है, पैसे उगलवाता है लोगों से। क्या समझता है तू अपने आप को? बहुत बड़ा तांत्रिक। जब देखो तो फ्रॉडगिरी करता रहता है। ठीक है चल, आपको साहब अंदर बुला रहे हैं। साहब क्या रे, जो मैंने सुना वो सही है क्या? क्या सुना है आपने? तो टीवी में प्रोग्राम करता है, बहुत हिट है, तेरा टीआरपी बहुत जबरदस्त है। हाँ, उनका शो है, उनकी टीआरपी है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है बैठ। हाथ की सफाई करता है ना, संभल जा। गलत शिकायत की है किसी ने आपको मेरी। ये हाथ की सफाई नहीं है, ऐसा? ये भगवान की देन है, जहां आपकी वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस आत्माओं से मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं। आत्मा, इस समय मैं पुलिस स्टेशन में हूं, एसीपी साहब से बात कर रहा हूं। क्या? लेकिन साधारण मनुष्य ये सब नहीं समझ पाएगा। सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ सकते हैं। बराबर। आत्माओं से बात करने का डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसलिए सोचा कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर। सही आदमी ढूंढा है। हो। ए हीरो, ऐसा कोई विशेष ना है। स्टेशन के पास से गाड़ी चोरी हो गया है। हाँ, उसको ढूंढ के देना प्लीज। आपकी गाड़ी थी? डिपार्टमेंट की गाड़ी। हाँ। इसीलिए तो फटी पड़ी है मेरी। हाँ। इधर के जितने गाड़ी चोरे उनको लाके तोड़ा। उनका काम नहीं है, समझ ला इसका। क्या सर, पुलिस नेटवर्क, जीपीएस ट्रैकिंग, ये सब के होते हुए भी अपनी गाड़ी ट्रेस नहीं कर पाए? यकीन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है रे, क्रैश हुए प्लेन भी कहाँ मिलता है। ये तो गाड़ी है। 2 दिन के बाद सीएम के साथ मेरा मीटिंग है, इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने। कुछ करना बाबा। ये काम पुलिस स्टेशन में नहीं हो पाएगा। तू जगह बता, मैं सब इंतजाम करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे? काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डायरेक्टली मैं आत्माओं से चैटिंग करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। क्या? आत्मा यहाँ नहीं आएगी। तो फिर मेरे घर आ जाइए, दोपहर तक पूजा करके शाम तक जवाब दूंगा। भैंस का दूध और मुर्गी के अंडे लाना मत भूलिएगा, काम हो जाएगा। स्वामी जी, सिर्फ अंडे लाओ या काजू, चकली वगैरह? दारू पीनी है जो चखना लाओगे? स्वामी से ऐसी बातें करते? सॉरी बाबा। आत्मा से मैं बात करूंगा। दूध और अंडे नाक के बिल में चढ़ा देना। ओके। स्वामी जी, ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना। बात मुझ तक ही रहेगी। बिल में जाने के बाद दूध बाहर नहीं छलकता। सर, हाँ? अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है, इसे प्यार से गिराइए। नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे। ठीक। साहब आपके अंडे। मिल गई एक सीमा रेखा जहां 2 भाषाओं का संगम होता है। अरे बाप रे, पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब गाड़ी टेररिस्ट के पास। उस जगह का नाम ता से शुरू होता है और ता पर खत्म। बोले तो थाईलैंड। चुप। ता से शुरू वाली दा पे खत्म होने वाली कोई जगह नहीं है स्वामी। कहीं ये क्या कनाडा तो काडा? बोला ना, ताड़ा। ताड़ा? जुमरी तलैया से 500 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर के नीचे केसरिया रंग के लुभावने रंग में रंगे एनटीआर के पुतले के नीचे खड़ी है। जल्दी मालूम कर। हो जा।
सब कुछ रेडी है, तू फोन लगा। गुड मॉर्निंग सर। साहब, मैं इंस्पेक्टर राजा शिंदे बोलता है। गाड़ी बॉर्डर क्रॉस किया, मैं कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना? बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है, आत्मा ना टोल भरती है और ना रोड टैक्स। साहब, एक गाड़ी मिली है उधर। क्या बोल रहा है? इसे कैसे पता चला? इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं छू पाएगा। हाँ बोलिए सर। साहब, उसे हाथ लगाया तो हवा में उड़ गया। वो जो भी हो उससे कहो कि गाड़ी से दूर रहे। साहब जल्दी आओ, गाड़ी से दूर रहो साहब। खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। खलनायक बाहुबली ब्रह्म स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7 क्लीम स्वाहा। फास्ट एंड फ्यूरियस 7। साहब, गाड़ी सेल्फ स्टार्ट हो गई। चली मरी तेरी माँ का सागिना का। तेरी मेरी माँ का साकी मारा, माँ की मारा। तेरी माँ का सागिना का। तेरे ला माँ का री। गाड़ी चल रही है साहब। बस काफी हो गया, गाड़ी रोकना ना साहब, गाड़ी रोकने बोल रहा हूँ। गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम, गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम। गाड़ी पुलिस स्टेशन आ रही है साहब। गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम, गड्डी ड्राइविंग फास्टम चलतम। चल। जय हो बाबा, जय हो काश्मीरा बाबा की जय हो। स्वामी, मैंने आत्मा वाली बात पे यकीन नहीं किया। उस आत्मा ने गाड़ी जिधर से खोया था उधर ही पहुंचाया। देखो देखो, मेरे वैक्सीन किए रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं बाबा। शांत हो जाओ, एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिकारक है। अभी तो भगवान में विश्वास हो गया। आप जिधर खड़े होएंगे मंदिर उधर ही बना दूंगा बाबा। आशीर्वाद दो बाबा। अरे आप किधर जा रहे हैं बड़े बाबा? आप ही आशीर्वाद दो। अरे रहने दो, आप जैसे बड़े ऑफिसर संतों के पैर पे गिरे, ये हम जैसे सन्यासियों को शोभा नहीं देता हो। मत बोलो बाबा, मेरे लिए ऊपर भगवान, नीचे आप है। मेरे को आपका चरण में जगह दे दो थोड़ा सा बाबा। दो ना बाबा, दो। रुकिए एक सेकंड। क्या भाईजान, आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे? देखिए उधर खुद एसीपी सर उनके चरणों में गिरे हैं। स्वामी, वो गाड़ी चोर का नाम बताओ ना, मैं उसको दंड दूंगा। आत्मा उन्हें दंड देंगी। डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। अपने सीनियर को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। काश्मीरा जी की जय। सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है 2 नंबर के धंधे। मौलवी साहब की धमकी के बाद काश्मीरा ने आने वाले खतरे को भांपते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी रात को ही उड़ा ली और अपनी टीम की मदद से वैसे ही दूसरी गाड़ी बना ली। मैडम, दोनों कार्स रेडी है। डुप्लीकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस स्टेशन। एक कार पुलिस स्टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर। डुप्लीकेट कार में करंट के झटके वाले गैजेट्स फिट किए और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया। पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आंखों से ओझल हो गई, जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहले से ही पुलिस स्टेशन पर खड़ी कर दी गई थी। इस तरह काश्मीरा ने ऑफिसर के सामने खुद को महान तांत्रिक साबित कर दिया। आत्मा से चैटिंग करके काश्मीरा ने न सिर्फ कार का लोकेशन बताया, हाँ सर, गाड़ी पुलिस स्टेशन आ गई है सर, बल्कि ऑफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। इस चमत्कार को ऑफिसर ने नमस्कार किया।